अब मुकाबला है क्विज राउंड है जो कि जबरदस्त राउंड है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं वो कितने बाहुनर हैं, कितने बाइल्म हैं। दीन की बात हो या जनरल नॉलेज की बात हो या फिर पाकिस्तान की तारीख की बात हो या फिर स्पोर्ट्स की बात हो, हर इल्म में सबसे आगे हैं। और यकीन कर रहे हैं कि हम उम्मीद हमेशा रखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान का मैमार बनकर उभरें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इसलिए कोई सेगमेंट हमने रखा है। तो जनाब हमारे जो जज हैं वो हैं हमारे कंटेंट राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और शायर भी हैं, जनाब हिदायत साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप इनके हाथ में इतने सारे पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी सारी जिम्मेदारियां हमारी ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इस सेगमेंट में, हमारी इस ट्रांसमिशन में जो शेफ हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन शेफ हैं, शेफ मायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कल सबने ग्रीन कपड़े पहने थे, आज आपने मैंने ग्रीन पहना है। ये आप दोनों ने आज हम दोनों ने मैचिंग की है। अच्छा ये चल रहा है। यही चल रहा है। मतलब सेगमेंट वाइज आप लोगों ने वार्डरोब सेलेक्ट करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। खुदा नजर बद से बचाए, नजर बद से महफूज रखे आप सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? टीम का तारुफ मैं कराता चलूं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद तनोली साहब जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हैं सैयदा फातिमा जहरा जो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, टीम बी में है। टीम सी में है ज़ियाउर रहमान जो सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। तीनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह आप लोग तैयारी के साथ आए हैं माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपकी कामयाबी है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप मज़ीद तरक्की करें और अब जब फाइनल में पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्त सी बाइक। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, खालिस फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के हरकत से तैयार करदा मरहबा गुलबहार की जानिब से दी जाएगी आपको बाइक। और क्विज के सेगमेंट के फाइनलिस्ट को दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से बाइक। और तिफल वाले ये कहते हैं कि हाँ, तिफल डायपर जो पाकिस्तान की वो पहली कंपनी है जो ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है तिफल बेबी डायपर्स, जिनकी जानिब से जाएगा आपको एक बाइक का तोहफा। और इस क्विज के फाइनलिस्ट को जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से मोटरसाइकिल का तोहफा। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ताकि उससे आप कम पेंट में ज्यादा पेंट कर सकते हैं। और फाइनल के जो रनर अप होंगे उनको दी जाएगी तिफल डायपर्स की जानिब से LED और नेल्सन पेंट की जानिब से दिया जाएगी वॉशिंग मशीन का तोहफा। और जनाब जो आज के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा हर्ब्यून जो कि नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी है हर्ब्यून, उनकी जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। और जाएगा ऑस्ट्रिच की तरफ से आज के रनर अप को गिफ्ट हैम्पर। ऑस्ट्रिच पाकिस्तान की वो कंपनी है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर, जहां पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, जिससे आप हैरत में पड़ जाते हैं इतने अच्छे कपड़े इतने कम प्राइस में कैसे मिल सकते हैं। जब आप कपड़े पहनते हैं तो फिर आप कहते हैं वाकई ऑस्ट्रिच ने अपना वादा निभाया। और इसके साथ साथ आपको दी जाएगी फरहान अली वारिस के परफ्यूम, यानी मेरे परफ्यूम। आज के रनर अप को, जो आज के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा FAW फ्रेग्रेंसेस की जानिब से खुशबू का तोहफा, परफ्यूम का तोहफा जो हिमानी के साथ कोलैबोरेट हुआ हुआ है। 5 वेरिएंट हमारे हैं और इसमें 2 लेडीज़ हैं 2 जेंट्स हैं और एक वेरिएंट है जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूड्रेंट भी हैं, परफ्यूम भी हैं। और इसकी लास्टिंग इतनी देर तक रहती है कि आप सोचते हैं कि यार मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने कपड़े धो लिए, लेकिन इसकी लास्टिंग अभी तक है। तो ये लास्टिंग इसकी रहती है। अब आप बोलेंगे लास्टिंग तो सारे परफ्यूम्स की रहती है, आप ये क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन परफ्यूम्स की लास्टिंग रहती है वो एक अच्छी कीमत पर दिए जाते हैं। हमने कोशिश की है कि ये लास्टिंग अच्छी रहे, क्वालिटी अच्छी रहे और कम कीमत पर दिए जाए ताकि सब लोग वो परफ्यूम लगा सकते हैं। तो परफ्यूम का तोहफा आपके साथ जाएगा FAW फ्रेग्रेंसेस का। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करना चाहें तो www.fawfragrances.com पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या WY हिमानी के स्टोर से हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। टीम A, B, C आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे।
आपको मौजू सिलेक्ट करना है कि किस मौजू से मैं आपसे सवाल करूं। बारी बारी मैं आपसे सवाल करूंगा, हर सही जवाब पर 10 नंबर दिए जाएंगे और गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पहले राउंड में। जनाब अब बताइए टीम ए, मैं आपसे पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल करूं, इस्लामिक स्टडीज से करूं, स्पोर्ट्स से करूं या जनरल नॉलेज? स्पोर्ट्स से करूं। चलिए ठीक है, आपसे पहला सवाल है कि वॉलीबॉल के खेल में एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। गलत जवाब, 6 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा जनाब, तालियां बिल्कुल तैयार रखिएगा, आप लोग ने इनकी हौसला अफजाई करनी है अगर सही जवाब दें तब, और अगर गलत जवाब दें तब भी आपने हौसला शिकनी नहीं करनी बल्कि इनका हौसला बढ़ाना है। दूसरा सवाल, WWE किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? वर्ल्ड रेसलिंग। ई, वो ई बोल के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इस चैनल पे भी वो लफ्ज ई से। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेन। बिल्कुल सही जवाब, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही जवाब, तालियां होनी चाहिए। चलिए जनाब, तीसरा सवाल, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सरफराज अहमद। बिल्कुल सही जवाब, सरफराज अहमद। बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप भी देख रहे हैं, आप भी अपने घरों में तालियां बजाएं, और जितने हाजरीन इस वक्त यहां सेट पर बैठे हैं, आप लोगों ने वक्त पर तालियां बजानी है, वक्त से लेट नहीं होना वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। चलिए जनाब, टीम बी, मैं आपसे सवाल करूं इस्लामिक स्टडीज से या स्पोर्ट्स से या फिर जनरल नॉलेज से? पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तानी स्टडीज से, ओके ठीक है। पहला सवाल, पाकिस्तान के वाहिद नाइब सदर का नाम बताइए। पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर का नाम बताइए। 3, 2, 1। नूरुल अमीन साहब, आपने जवाब नहीं दिया, सही जवाब है नूरुल अमीन साहब। जनाब दूसरा सवाल, वो मुल्क कौन सा है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया? ईरान। बिल्कुल सही जवाब, ईरान। तीसरा सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन कब और कहां हुआ? ढाका में हुआ। और कब हुआ? 1907। नो बेटा, आपने दोनों ही जवाब गलत दिए। कराची में हुआ था और 1907 में हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम का पहला सेशन कप। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं टीम सी की तरफ। टीम सी, आप मुझे बताइए, इस्लामिक स्टडीज से सवाल करूं, जनरल नॉलेज से, स्पोर्ट्स से या फिर पाकिस्तान स्टडीज से? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से, ओके ठीक है। मुझे बताइए कि सी पैक, चाइना पाक इकोनॉमिक, कहां से शुरू होता है और इसकी इब्तिदाई पॉइंट बताइए। गवादर। नहीं, गवादर पे तो खत्म होता है। सही जवाब है काशगर। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ कॉपरेशन तंजीम का मुस्तकिल ऑफिस कहां है? भूटान। है? कहां है? मुल्तान? भूटान। भूटान। ये तो आपने उन पे बहुतान लगा दिया। नहीं, गलत जवाब है जनाब, वो है खटमंडो, नेपाल में। आपका जवाब गलत हुआ। चले कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। ICJ किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? ICJ। वो पाकिस्तान में भी है, हर मुल्क में होता है, हर मुल्क से उसका रिलेशन है, हर मुल्क से उसका करेक्शन है। ICJ। चलें, जवाब आपने नहीं दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। आज थोड़ा हल्का मामला मालूम हो रहा है। लग रहा है शायद रोजा लग रहा है। रोजा लग रहा है या नर्वस है, क्या बात है? लेकिन नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो गेम चेंजिंग सेगमेंट होता है कि Okay. उसमें कभी भी गेम पलट सकती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगले राउंड जो है उसमें नंबर ज्यादा है, किसी वक्त भी गेम पलट सकता है। तो अल्लाह की बारगाह से नाउमीद बिल्कुल ना होइएगा, नाउमीदी कुफ्र है। तो इसलिए हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं। आपने शख्सियत को पहचाना है, कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा, बजर दबाकर आपने जवाब देना है। लेकिन अच्छा, अगले राउंड से पहले हम ब्रेक लेंगे, और लेकिन आप ये चीज जरूर सुन लीजिए कि बजर आपने दबाना है जरूर। दूसरे हिंट पे, पहले हिंट पे ये आप पर है। 30 नंबर मिलेंगे सही जवाब पर, गलत पर 10 नंबर काट दिए जाएंगे। बजर दबाने के बाद
चंद सेकंड इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि हमने पहले बजर दबाई है। तो हिदायत साहिर साहब और मायदा देखेंगी, वो फौरन आपको बता देंगे कि इन्होंने जवाब दिया। तो बजर दबाकर रुकिएगा, फिर जब ये बताएंगे कि किसने बजर दबाया, फिर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन और अब हम चलते हैं क्विज राउंड के दूसरे राउंड की तरफ। जल्दी जल्दी से हम इस राउंड को गुजारेंगे जनाब। अब शख्सियत पहचाननी है आपने। 30 नंबर सही जवाब पर मिलेंगे, गलत जवाब पर आपके 10 नंबर काट दिए जाएंगे। हिंट्स दूंगा मैं कुछ, उस पर आपने जवाब देना है बजर दबाकर। लेकिन बजर दबाकर 1 सेकंड का वक्त लीजिएगा ताकि ये बता सकें कि किसने बजर दबाई है। ठीक है जनाब, शख्सियत पहचानिए। ये शख्सियत 20 फरवरी 1954 को पैदा हुई, लाड़काना से इनका ताल्लुक है। तीसरा हिंट, अपने सूफी कलामों की वजह से मशहूर हैं। चौथा हिंट, जिससे आप हमेशा की तरह पहचान ही जाएंगे, इन्हें क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक भी कहा जाता है। सी। थ्री। आबदा परवीन। बिल्कुल सही जवाब मोहतरमा आबदा परवीन साहिबा। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। खुदा आबदा परवीन साहिबा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जी जनाब, अगली शख्सियत पहचानिए। कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा। 19 अगस्त 1951 में ये पैदा हुए। ईसा खेल मियां वाली पंजाब से इनका ताल्लुक है। इनकी वजह शोहरत ए। अताउल्ला खान ईसा खैलवी। बिल्कुल सही जवाब, अताउल्ला खान ईसा खैलवी साहब। अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा जनाब, अब आज चूंकि 16 रमजान है, शहीद अमजद साबरी साहब की बरसी है, ये बताइए कि शहादत से तकरीबन कोई 24 घंटे पहले, यानी एक दिन नहीं 24 घंटे पहले, वो कौन सा कलाम था जो अमजद साबरी साहब ने मेरे साथ पढ़ा था? 24 घंटे पहले। जी बताइए। सी। ए सब्ज गुंबद वाले। गलत जवाब। मैंने 12 घंटे पहले पढ़ा गया था ए सब्ज गुंबद वाले। मैंने सवाल किया है 24 घंटे पहले। 24 घंटे पहले जो मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने कलाम पढ़ा था। काश में दौरे पयम। गलत जवाब। चलो मैं एक हिंट दे देता हूं, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ा था। जी। मेरा बादशाह हुसैन। बिल्कुल सही जवाब, मेरा बादशाह हुसैन है। बताऊं मैं कि क्या हुसैन है? ऐसा बादशाह हुसैन है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अच्छा, अब ये बताइए 12 घंटे पहले अमजद साबरी साहब ने कौन सा कलाम पढ़ा था? सी। ए सब्ज गुंबद वाले। ए सब्ज गुंबद वाले। अच्छा, मैं पहली लाइन पढ़ूंगा, अगली लाइन आपने बतानी है कि अगला मिसरा क्या है। आपने बजर पर नजर रखनी है। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। सी। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। बिल्कुल सही जवाब, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अच्छा, कोई बता सकता है कि वक्त नज़ा से क्या मुराद है? ए। मौत का वक्त। मौत का वक्त। बिल्कुल, मौत से पहले जो मौत का बिल्कुल करीबी वक्त होता है, वक्त नज़ा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जनाब, अब आप बताइए कि इस कलाम के शायर का नाम क्या है? जिन्होंने कलाम पढ़ा है उनके नाम से मिलता जुलता भी एक। जी, कौन है? आप बताएंगी? बताइए। साबिर साबरी। बिल्कुल सही जवाब, साबिर साबरी। अच्छा जनाब, आज 16 रमजान है। अमजद साबरी साहब की शहादत चांद के हिसाब से, रमजान की तारीख के हिसाब से तो हिजरी के हिसाब से 16 रमजान थी, लेकिन ईसवी के हिसाब से, इंग्लिश डेट के हिसाब से वो कौन सी तारीख थी जब उनकी शहादत हुई? सी। सी। 28 जून। गलत जवाब। और कोई देना चाहेगा जवाब? कोई नहीं। 22 जून 2016। अच्छा, हमें इसलिए इंग्लिश डेट याद नहीं है तो शायद हम, क्योंकि वो रमजान में शहीद हुए थे और हर साल रमजान में हर ट्रांसमिशन में हर जगह उनका जिक्र होता है, लेकिन हमें इंग्लिश डेट भी याद रखनी चाहिए। 22 जून 2016 को उनकी शहादत हुई और 16 रमजान थी उस साल। चलिए जनाब, शायर साहब क्या रिजल्ट बना? जी ओके, डन। ओके, ये लीजिए। आपको क्या लगता है? ये लीजिए। ए आपको क्या लगता है? ये लीजिए। अच्छा, आ गया। हुजूर। चलिए ये आ गया। चलिए जनाब, आज की
टीम ए ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स, बस सिर्फ 70 पॉइंट्स आपने हासिल किए, खेला तो आपने बहुत अच्छा था। टीम बी ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, कोई बात नहीं। टीम सी ने हासिल किए 30 पॉइंट्स। तो आज की फाइनल विनर टीम हुई जो फाइनल में जा रही है वो है टीम ए, जिन्होंने 70 पॉइंट हासिल किए हैं। और बी सी आपने भी बहुत अच्छा खेला। टीम ए बी सी तीनों के लिए बहुत सारी तालियां।